अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग डिमांड एंड सप्लाई जोन्स बनाते कैसा है ये चीज़ें देखेंगे और इनके बनाने के पीछे के रूल्स क्या होते हैं और सही तरीके से इनको कैसा बना लिया जाए ये चीज़ें हम लोग देखेंगे। और ये जो वीडियो होगा आज का, ये कल के वीडियो का कंटिन्यूएशन है। तो जिसने भी कल का वीडियो नहीं देखा है उसको देख लीजिए पहले, जहाँ पर मैंने डिमांड एंड सप्लाई जोन्स होते क्या है और ये चीज़ें जब चार्ट में फॉर्म होती है तो हम लोग को इंस्टीट्यूशंस की एक्टिविटी समझ में आती है। ये चीज़ें हम लोग ने देखी थी, ठीक है। तो जस्ट एक शॉर्ट रिवीजन हम लोग देख लेंगे कल का, कि कल के दिन हमने ये देखा था कि जब भी डिमांड एंड सप्लाई में इम्बैलेंस आता है ना तो प्राइस में मूवमेंट आती है। और ये जो इम्बैलेंसेस आते हैं ना, ये नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स से होती नहीं है। ओके, ये इम्बैलेंस के पीछे की कहानी क्या होती है भाई, यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस की कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ चल रही है, ठीक है। तो जहाँ इन लोग बाइंग करना शुरू कर देते हैं ना तो वहाँ पर डिमांड शुरू हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही डिमांड जोन बनना शुरू हो गया ना तो प्राइस में वन साइडेड रैली आती है, तो प्राइस ऊपर की डायरेक्शन में चल जाती है। और जैसे ही सप्लाई जोन बढ़ जाता है या सप्लाई बढ़ जाता है तो वहाँ पर प्राइस में डिक्लाइन आता है, मतलब प्राइस गिरना शुरू होती है और वन साइडेड नीचे की तरफ रैली आती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग ने कल के दिन देखे थे। अब इनको पहचाना कैसा जाता है चार्ट पे, तो इसको पहचानने के दो तरीके हैं। एक तो हम लोग को देखना है कि डिमांड जोन्स कैसे बन रहे हैं और दूसरा देखना है कि सप्लाई जोन्स कैसे बन रहे हैं। तो डिमांड जोन्स फॉर्मेशन के दो मेथड होते हैं। एक होता है रैली बेस्ड रैली, जो हम लोग को बता देता है कि भाई डिमांड यहाँ पर बना है, ठीक है। और दूसरा होता है ड्रॉप बेस्ड रैली, जहाँ से हम लोग को मालूम पड़ता है कि डिमांड बना है। और सप्लाई जोन्स में क्या होता है भाई, रैली बेस ड्रॉप और ड्रॉप बेस ड्रॉप। अगर ऐसे फॉर्मेशन आप लोग को चार्ट पे दिखे ना तो समझ जाना कि ये वाले फॉर्मेशन से डिमांड जोन बढ़ रहा है और ये वाले फॉर्मेशन से क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर सप्लाई बढ़ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही बेसिंग होती है ना तो हम लोग यहाँ पर डिमांड जोन्स खींच लेते हैं और यहाँ पर सप्लाई जोन्स खींच लेते हैं। ये चीज़ें हम लोग ने कल देखी थी, ठीक है। और ये सारे एग्जाम्पल्स भी हमने कल देखे थे। और जहाँ हम लोग को चार्ट पे ये चीज़ें मिल जाती है ना तो हम लोग ये बोलते हैं कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस अपने ऑर्डर कलेक्ट कर रही है और इनके हाथ से प्राइस निकल गई है। जब भी प्राइस ये लेवल पर आएंगी ना तो वन साइडेड शूट अप होंगी, ठीक है। और हम लोग भी यहाँ पर इनके साथ में बाइंग ऑर्डर लगा के बैठ जाएंगे और हम लोग भी प्रॉफिट गेन करेंगे। तो सारे ही जो भी बनेंगे अभी पैटर्न्स, इसमें सारों के पीछे का यही लॉजिक है कि जैसे ही प्राइस फिर से आएंगी ना इस पर तो यहाँ से वन साइडेड रैली निकलेंगी। और हम लोग का बोलना ये है कि जब फिर से प्राइस यहाँ पर आएंगे तो क्या होगा, ऑर्डर्स इनके फिलअप हो जाएंगे, ठीक है। अब ये सारे फॉर्मेशंस के एग्जांपल्स भी कल हमने देख लिए थे कि रैली बेस्ड रैली में क्या हो रहा है कि जैसी प्राइस आ रही तो वन साइडेड ऊपर निकल रही है। तो ये सारे एग्जांपल्स हमने कल देखा था। ड्रॉप बेस्ड रैली देखा था, देन हम लोग ने और क्या देखा था, यहाँ पर हमने ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप देखा था और इसके भी एग्जांपल्स हम लोग ने देख लिए थे, ठीक है। और हम लोग ने इसके बाद फाइनली देखा था रैली बेस्ड ड्रॉप, जहाँ पर सप्लाई बढ़ गया था और ये होते से क्या हो रहा था कि हम लोग को एग्जाम्पल्स भी दिखी थी और प्राइस में क्या हो रहा था, डिक्लाइन आ रहा था। तो आज के दिन हम लोग देखेंगे कि डिमांड जोन्स बनाते कैसा है, सप्लाई जोन्स बनाते कैसा है। कल के दिन कुछ चीज़ें देखी थी, आज के दिन एग्जैक्टली देखेंगे, ठीक है। तो कोई भी डिमांड एंड सप्लाई जोन्स बनाने के पीछे दो चीज़ें लगती हैं हम लोग को। एक होता है भाई लैग कैंडल्स और दूसरे क्या होते हैं, बेस कैंडल्स। अब लैग में दो टाइप्स होती है, एक लैग इन कैंडल होती है, एक लैग आउट कैंडल होती है। मतलब इसमें जो पहली वाली कैंडल होती है ना, ये पूरे कंपोनेंट में जब ये कंपोनेंट स्टार्ट होता है ना तो पहली कैंडल को हम लोग लैग इन बोलते हैं, उसके बाद में बेसिंग होती है फिर, और फाइनल जो कैंडल बनती है ना उसको हम लोग बोलते हैं लैग आउट कैंडल, ठीक है। तो कैसा इसको हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे, तो लैग कैंडल्स एग्जैक्टली होती क्या है, ये पूरा फॉर्मेशन है जोन बनाने का, ये पूरा कंपोनेंट है कि इसमें एक लैग इन कैंडल है पहली वाली, फिर बेस कैंडल है और लैग आउट कैंडल है, ठीक है। तो इसमें जो लैग कैंडल्स होती है ना, ऐसा बोला जाता है कि इनकी साइज़ बहुत बड़ी होना चाहिए, ये थोड़ी सी एक्सप्लोजिव होना चाहिए और इनकी जो लेंथ होती है ना एग्जैक्टली, इनमें जो बॉडी जो होती है ना इसकी बॉडी 75 या 80% होना चाहिए पूरे कैंडल के हाई और लो को अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो, ठीक है। तो बड़ी सी बॉडी होना चाहिए इसमें, विक ज़्यादा बड़ी नहीं होना चाहिए, बॉडी ज़्यादा बड़ी होना चाहिए। और बॉडी का कंपोनेंट ऐसा मैं बोलूँ तो 75% से ज़्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं, ठीक है। और जैसे ये कैंडल्स बनती है ना लैग कैंडल्स, बड़ी बड़ी कैंडल्स, तो दीज कैंडल्स आर फुटप्रिंट्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल बाइंग और सेलिंग। यहाँ से हम लोग अंदाज़ा हो जाता है कि भाई इंस्टीट्यूशनल की एक्टिविटी शुरू हो चुकी है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी लैग कैंडल्स। इसके बाद में बारी आएंगी भाई बेस कैंडल्स की। तो बेस कैंडल्स कौन सी होती है इसमें, ये छोटी वाली जो हम लोग को दिख रही है, सो इट शुड बी लेस देन 50% ऑफ द रेंज ऑफ द कैंडल, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं भाई, ये जो भी कैंडल है ना, कैंडल की रेंज का 50% होना चाहिए या उससे भी कम होना चाहिए, तभी हम लोग को समझ में आएगा कि भाई ऑर्डर्स कलेक्ट हो रहे हैं और छोटी छोटी बनना चाहिए। तो यहाँ पर स्पिनिंग टॉप्स अगर बन रही तो अच्छी बात है, डोजी बन रही है तो अच्छी बात है। तो इससे हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि इतनी बड़ी कैंडल का 50% ये कैंडल निकल के आ रही है, ठीक है। और छोटी है साइज़ में, मतलब क्या समझ में आ रहा है कि प्राइस यहाँ पर इनके हाथ से निकली, फिर इन लोग ने इसको रोका प्राइस को
और थोड़े से ऑर्डर्स कलेक्ट करना शुरू किए, फिर प्राइस इनके हाथ से निकल गई। अब फिर से जब प्राइस इनके यहाँ पर आएंगी ना, तो इनके ऑर्डर फुलफिल हो जाएंगे, पूरे फिल्ड हो जाएंगे और यहाँ से वन साइडेड निकलेंगी प्राइस। ओके, तो ये दो टाइप की चीज़ें हम लोग ने देख ली। एक देखा इसमें लेग कैंडल्स, लेग इन लेग आउट, और दूसरा हमने क्या देखा, बेस कैंडल्स। ठीक है, अब बेस कैंडल से एक इंडिकेशन हम लोग को क्या मिलता है कि सप्लाई और डिमांड के बीच में बैलेंस चल रहा है। यहाँ पर क्या हो गया, डिमांड बढ़ गया था, यहाँ पर भी डिमांड बढ़ गया था, यहाँ पर बट क्या हो रहा है, सप्लाई और डिमांड के बीच में बैलेंस क्रिएट हुआ है, मतलब ऑर्डर्स कलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब स्टेप्स टू आइडेंटिफाई डिमांड जोन। अब हम लोग का बनाना है चार्ट पर, तो कैसे हम लोग बनाएंगे, वी हैव टू गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो हम लोग को चार्ट के लेटेस्ट प्राइस से पीछे की तरफ जाना है, हालांकि पीछे से नहीं आना है हम लोग को, लेटेस्ट प्राइस से पीछे की तरफ जाना है। स्टार्ट विथ करंट मार्केट प्राइस ऑन द चार्ट विदाउट कटिंग थ्रू कैंडल्स, look down and left until you find a strong explosive rally in price. Identify whether the formation is a DBR means drop base rally और rally base rally. तो ये चीज़ें हम लोग को प्रैक्टिकली ही समझ में आएंगी। ठीक है, तो हम लोग इसको देखना शुरू करते हैं। मैं ले रहा हूँ यहाँ पर निफ्टी का चार्ट और सारी ड्राइंग्स मैं यहाँ पर हटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, करंट मार्केट प्राइस से लेफ्ट डायरेक्शन में जाना है और नीचे की तरफ देखना है। नीचे क्यों देखना है भाई, क्योंकि हम लोग को डिमांड जोन बनाना है। अगर सप्लाई जोन बनाना है तो ऊपर की तरफ देखना है। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, नीचे की तरफ देखते हुए चलना है और इसके नीचे कहाँ पर डिमांड जोन फॉर्म हुआ वो हम लोग को बना देना है। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो लाइन चल रही है ना, प्राइस की लाइन चल रही है, तो मैं इसको देखते हुए चलता हूँ और यहाँ पर कहीं दिख रहा है कि मेरे को, तो मुझे दो फॉर्मेशन देखने हैं डिमांड जोन के केस में। कौन से, ड्रॉप बेस रैली और दूसरा रैली बेस रैली। अब प्राइस डेफिनेटली अप ट्रेंड में चल रही है, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, रैली बेस रैली। ठीक है, तो मैं इसको देखना शुरू करता हूँ अभी। तो देखो ये जो प्राइस है ना, ये प्राइस के पास ही मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि ये रैली कैंडल है, ये बेस कैंडल है और ये एक रैली कैंडल है। ओके, बट ये फॉर्मेशन छोटे से दिख रहे हैं मुझे। और अच्छा अगर मेरे को देखना है तो ये दिख रहा है, फिर एक रैली कैंडल है, दो बेस कैंडल है और ये बड़ी सी रैली कैंडल है। क्योंकि एक चीज़ हम लोग को देखनी है, क्या देखनी है कि एक्सप्लोजिव कैंडल्स हम लोग को देखनी है, जिससे हम लोग को समझ में आए कि डिमांड बढ़ा है। तो यहाँ पर मैं खींच सकता हूँ। देखो मुझे क्या करना है, प्राइस रेंज में जाना है और इसको ड्रैग करके ऐसा लेके आना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बना दिया एक डिमांड जोन। मुझे और अच्छे से भी ढूंढने होंगे और बनाने होंगे इसको। ठीक है, अब यहाँ पर इतने एक्सप्लोसिव दिख नहीं रहे। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आके अगर हम लोग देखें तो हाँ, यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ड्रॉप बेस रैली। क्या दिख रहा है भाई, ड्रॉप बेस रैली। बट एक्चुअली इसको और अच्छे से हम लोग को प्रेडिक्ट करना है। इट इज़ नॉट ड्रॉप बेस रैली, ये एक्चुअली रैली बेस रैली ही है। कि यहाँ पर एक इनविजिबल कैंडल है, तो ये जोन्स बनाने के बीच में हम लोग को है ना इनविजिबल कैंडल्स भी ढूंढनी है। और ये कैंडल्स बनती कब है, जब गैप्स आते हैं ना, तो ये कैंडल्स बनती है। तो और स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स हम लोग देखने वाले इसी वीडियो में देखेंगे, हम लोग थोड़े से एंड में देखेंगे। बट फिलहाल हम लोग नॉर्मल कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे कि रैली बेस रैली। और चलो मैं इसको पकड़ ले रहा हूँ ड्रॉप बेस रैली, ताकि आप लोग के लिए ईजी हो जाए। तो ये बेस कैंडल मैंने लिया, नीचे तक ड्रैग किया। ठीक है, मैं कभी भी क्या करूँगा, ऊपर से लेके नीचे तक ड्रैग करूँगा। इसको बनाने का जस्ट मैं एक तरीका आप लोग को बताऊँगा और हम लोग देखेंगे इसको। तो अभी क्या हो गया, मैंने बना दिया डिमांड जोन। अब ये वाले केस में क्या दिख रहा है मुझे, ये वाले केस में मुझे रैली बेस रैली दिख रहा है। ठीक है, तो मैं लूँगा ये बेसिंग और ड्रैग करूँगा और रैली बेस रैली बनाऊँगा। अब बेस कैंडल कैसी लेनी है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पर एंड करना है, यही चीज़ें अभी हम लोग को देखनी है। तो यही चीज़ें हम लोग को अभी, अब बेस कैंडल लेना कैसे है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ तक ड्रैग करना है, यही सारी चीज़ें हम लोग को अभी देखना है। ठीक है, और नीचे मैं एक और एक बना ले रहा हूँ यहाँ पर, ताकि हम लोग की प्रैक्टिस हो जाए। यहाँ पर मुझे दिख रहा है ड्रॉप बेस रैली, तो ये मैंने उठाया और नीचे तक ड्रैग कर लिया। अब ये जो प्राइस रेंज है ना, इसकी सेटिंग कैसी करनी है, लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया था, उसको देख लेना आपने। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्या किया, मैंने नीचे के डायरेक्शन में आके बनाना शुरू किया। बट एक्चुअली मैं नीचे वाले जोन्स पे इतना रिलाई नहीं करूँगा, जो फ्रेश होते हैं ना, जो जस्ट प्राइस के नीचे है ना, उन पे मेरे को ज़्यादा फोकस करना है। आई बात समझ में। तो ये मुझे एक लेटेस्ट दिख रहा है और यहाँ पर भी एक दो बन रहे हैं। ठीक है, तो चलो ठीक है, मैंने तो ये वाला जस्ट बनाया है जहाँ पर प्राइस ऑलरेडी चल रही है। ठीक है, अब मुझे बनाना है भाई सप्लाई जोन। सप्लाई जोन के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, सप्लाई जोन के लिए मुझे ऊपर के डायरेक्शन में देखना होगा, ऊपर के डायरेक्शन में देखना होगा और मुझे दो फॉर्मेशन ढूंढने होंगे। कौन से, एक तो रहेगा भाई रैली बेस ड्रॉप और दूसरा ड्रॉप बेस ड्रॉप। तो एक तो मेरे को जस्ट यहाँ पर दिख रहा है कि देखो यही वाली कैंडल एक्सप्लोसिव है और इसके ऊपर वाली भी बड़ी कैंडल है, तो बीच में ये बेस कैंडल्स है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा और इस बार मुझे नीचे से ऊपर की तरफ ट्रैक करना होगा। ओके, मैं इसका कलर कर दूंगा रेड
तो ये मेरा बन गया एक सप्लाई जोन। इसके ऊपर मुझे कुछ और दिख रहा है क्या? कभी भी जोन्स ऐसे खींचने जो फ्रेश हो। फ्रेश का मतलब क्या कि प्राइस उसके पास एक बार भी आई ना हो, ठीक है। तो ये वाले के पास तो आई नहीं है क्योंकि अभी फॉर्मेशन चल रही है, ठीक है। और अगर मुझे देखना है आगे क्या है, इसके ऊपर क्या है, तो देखो यहाँ पर दिख रहा है रैली कैंडल दिख रही है, ये बेस कैंडल्स दिख रही है और ये ड्रॉप कैंडल दिख रही है। हालांकि सही से फॉर्मेशन हुए नहीं है, बट हम लोग इसको बना सकते हैं कि मैं यहाँ पर लूँगा ये, और ये वाली बेस कैंडल से लेता हूँ मैं, ठीक है। तो रैली, ये बेस कैंडल्स और ये ड्रॉप वाली बड़ी एक्सप्लोजिव कैंडल। अब ये वाला भी बना है भाई सप्लाई जोन, क्योंकि यहाँ पर इनविजिबल कैंडल है। तो मैं फिलहाल बना दे रहा हूँ, बट बाद में आपको कॉन्सेप्ट बताऊँगा मैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला ज़्यादा अच्छा है, रैली, बेस और ये ड्रॉप कैंडल, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया भाई सप्लाई जोन्स, और इससे पहले बनाया था डिमांड जोन्स। अब यहाँ पर ये फॉर्मेशंस अगर हम लोग ने देख लिया डिमांड जोन की, डेट इज ड्रॉप बेस रैली ढूंढ लिए और रैली बेस रैली ढूंढ लिए, तो हम लोग को क्या चीज़ें और देखनी है अभी? हम लोग को देखना है, मार्किंग करने के पहले हम लोग को एक चीज़ देख लेनी है कि जोन शुड बी फ्रेश। फ्रेश का मतलब क्या कि मैं एक जोन बनाने के लिए जा रहा हूँ, बट वो जोन ऑलरेडी टेस्टेड है। जैसे मैं एग्जाम्पल अगर देखूँ कि मैंने इसके नीचे देखते हुए एक जोन बनाया था, और देखते हुए यही वाला बना लिया ग्रीन कलर का, देखो ये वाला मैंने देखते हुए बना लिया जो मुझे दिख रहा था, बट ये जोन ऑलरेडी टेस्टेड है। देखो यहाँ पर प्राइस ऑलरेडी आके निकल चुकी है, देन एक बार यहाँ पर आके निकल चुकी है, तो ये वाले जोन को मैं छोड़ ही दूंगा, फिर मैं इस पर रिलाई नहीं करूँगा, क्योंकि प्राइस ऊपर से गिर रही है ना, तो कोई एक जोन पे आके रुकेंगे। तो ये वाले पे नहीं रुकना चाहिए प्राइस ने, क्योंकि ये ऑलरेडी वायलेटेड है। तो मुझे इसके नीचे वाले को कंसिडर करना है, और मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ कि ये वाला जोन अब चलने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में देनी है हम लोग को। तो पहली चीज़ मैंने क्या बोला कि हम लोग देखेंगे कि जोन शुड बी फ्रेश। वहाँ पर वो जोन जो होगा ना, वो टेस्टेड नहीं होना चाहिए, एक बार भी प्राइस वहाँ पर आना नहीं चाहिए, और वो जोन फ्रेश बना होना चाहिए। ऐसे जोन्स को हम लोग ज़्यादा कंसिडर करने वाले हैं। सेकेंड पॉइंट क्या देखना चाहिए हम लोग ने बनाने के टाइम पर, लेग आउट शुड बी स्ट्रॉन्ग। तो जो आखिरी वाली कैंडल होती है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं लेग आउट कैंडल, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और एक्सप्लोजिव होना चाहिए। तो अगर पहली वाली कैंडल इतनी खास नहीं बनी है ना, तो दूसरी वाली काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोजिव होना चाहिए, मतलब प्राइस उनके हाथ से निकल जाना चाहिए, ऐसा हम लोग को दिख के आना चाहिए, ठीक है। थर्ड चीज़ हम लोग क्या देखेंगे, नॉट मोर देन 6 बेस कैंडल्स। तो डिमांड एंड सप्लाई बनाने के पीछे जब हम लोग जोन्स बनाते हैं ना, तो यहाँ पर जो बेस कैंडल्स हम लोग कंसिडर करते हैं ना, सिर्फ 6 करते हैं हम लोग, इससे बढ़ के हम लोग करते नहीं है। इससे कम हम लोग को चलती है, बट इससे बढ़ के हम लोग को नहीं चलती है। तो आपने काउंट कर लेना वो टाइम पर, और जो भी टाइम फ्रेम पे आप लोग काम करेंगे ना, वहाँ पर सेम फॉर्मेशंस बनने वाले हैं। तो सेम आप लोग को यही चीज़ काउंट करनी है कि 6 बेस कैंडल से बढ़ के होना नहीं चाहिए। द नेक्स्ट पॉइंट क्या देखेंगे, फॉर एवरी क्वालिटी जोन डेट यू फाइंड वी मस्ट ड्रॉ प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल लाइन्स एंड एक्सटेंड टू द राइट। अब हम लोग बनाने के कुछ मेथड ये मैं आप लोग को बताता हूँ। हम लोग ये ड्रॉ करेंगे और राइट में उसको एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हाउ टू ड्रॉ ए जोन, अब हम लोग को बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर एवरी जोन इज प्लॉटेड यूजिंग 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो हम लोग को पता है कि भाई ये जो हम लोग जोन बनाते हैं ना, तो 2 लाइन खींच के हम लोग बनाते। हालांकि प्राइस रेंज जब हम लोग ले रहे हैं ना, तो वहाँ पर एग्जैक्टली हम लोग को दोनों लाइन एक साथ मिल जा रही है, बट 2 लाइन इसमें होती कौन सी वाली है, तो एक इसमें होती है भाई डिस्टल लाइन, और दूसरी कौन सी होती है प्रॉक्सिमल लाइन। डिस्टल लाइन कभी भी बाहर वाली होती है, और प्रॉक्सिमल लाइन कौन सी होती है, अंदर वाली होती है, ओके। तो जो अंदर वाली होती है, नियरेस्ट जो होती है, उसको हम लोग प्रॉक्सिमल बोलते हैं, और जो बाहर वाली होती है ना, उसको हम लोग फारदेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे डिस्टल लाइन। तो हम लोग कैसे इसको बनाते हैं, एक बार मैं फिर से आप लोग को बता देता हूँ, ताकि आप लोग भूल ना जाओ। मैं इस बार क्या करता हूँ, चार्ट ही चेंज करता हूँ, और मैं निफ्टी IT के स्टॉक्स में से कुछ ले लेता हूँ। टेक महिंद्रा ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कैसे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग को अगर डिमांड जोन बनाना है, तो जो करंट मार्केट प्राइस है ना, उससे लेफ्ट में जाना है और नीचे की तरफ जाना है। तो ये प्राइस लाइन के नीचे मुझे कुछ दिख नहीं रहा है फिलहाल, तो मुझे और लेफ्ट साइड में जाते जाना पड़ेगा। हाँ, अब मुझे कुछ दिख गया है। क्या दिखा है भाई, ड्रॉप बेस रैली, ये चीज़ मुझे दिख गई है, ठीक है। तो अब मैं इसको ड्रॉ करूँगा, मैं लूँगा यहाँ से प्राइस रेंज, और बेस कैंडल से नीचे खींचूंगा, और इसका कलर मैं ग्रीन कर दूंगा, ठीक है। अब मैंने ऊपर से नीचे जो खींचा है ना, इसमें ऊपर वाली जो लाइन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल लाइन, और नीचे वाली लाइन को क्या बोलते हैं, डिस्टल लाइन, ओके। तो प्रॉक्सिमल क्या रहेंगी भाई, नियरेस्ट रहेंगी, और डिस्टल वाली जो दूर की लाइन है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फारदेस्ट लाइन। तो इसको सिंपल ऐसे ही समझो, प्रॉक्सिमल मतलब पास वाली लाइन, और डिस्टल मतलब दूर वाली लाइन, या इसको इनर आउटर लाइन आप लोग कंसिडर कर लो। अब मैंने ये वाला जोन क्यों लिया है,
क्योंकि हम लोग जो रूल्स देखते हैं उसमें क्या देखते हैं भाई, जोन फ्रेश होना चाहिए। तो ये जोन एग्जैक्टली फ्रेश है कि यहाँ पर प्राइस एक बार भी नहीं आई है। आ रही बात समझ में। देन इसमें 6 बेस कैंडल से कम बनी है, मतलब एक ही बनी है, तो हम लोग इसको ले लेंगे। हाँ, इसमें एक चीज़ है कि भाई इसमें जो लेग आउट है ना एक्सप्लोजिव में बना है, तो ये एक चीज़ हम लोग को मिसिंग दिख रही है जो हम लोग को देखना चाहिए। तो ये मैंने बना लिया। अब मुझे सप्लाई जोन बनाना है, तो मैं एक बार ट्राई करता हूँ इसको। मुझे लेफ्ट साइड में जाना है बट ऊपर की डायरेक्शन में देखना है, तो यहीं पर मुझे दिख जा रहा है ड्रॉप बेस ड्रॉप। तो हम लोग इसको खींच लेंगे। अब हम लोग अंदर से बाहर की तरफ खींच रहे हैं इसको। आ रही बात समझ में। तो ये चीज़ का ध्यान देना आप लोग ने। और कलर इसका रेड कर रहे। अब आपको लग रहा है बहुत ही करीब में है, तो इसके जस्ट ऊपर एक और एक दिख रहा है हम लोग को, ठीक है। तो हम लोग लेंगे सीधा अंदर से बाहर की तरफ ड्रैग करेंगे। इस बार जो अंदर वाली लाइन होंगी ना उसको हम लोग प्रॉक्सिमल बोलेंगे, और बाहर वाली जो लाइन होती है ना, दूर वाली जो लाइन होती है ना, उसको हम लोग डिस्टल लाइन बोलेंगे। आ रही बात समझ में। तो ये 2 लाइनों का पूरा खेल है, और कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पर एंड करना है, ये चीज़ें अब हम लोग को देखनी है। तो ये चीज़ आई एम श्योर आप लोग को मालूम पड़ गई होंगी कि इसमें अंदर वाली जो लाइन होती है ना उसको हम लोग प्रॉक्सिमल लाइन बोलते हैं, बाहर वाली जो लाइन होती है ना उसको हम लोग डिस्टल लाइन बोलते हैं। डिमांड जोन में भी क्या हो रहा है भाई, अंदर वाली लाइन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रॉक्सिमल लाइन, और बाहर वाली लाइन को डिस्टल लाइन, ठीक है। अब कैसे ड्रॉ करना है, तो हम लोग ने ये क्या देखा कि फ्रेश है, देखो यहाँ पर प्राइस एक बार भी नहीं आई है, तो हम लोग ने इसको ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर अगर आती थी प्राइस एक बार तो हम लोग इसको ड्रॉ नहीं करते थे, बट ये वाला भी फ्रेश है तो हम लोग ने इसको ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पर लेग आउट कैंडल एक्सप्लोसिव है, क्योंकि लेग इन से बड़ी ये दिख रही है हम लोग को, तो ये इसलिए हम लोग इसको कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर और क्या चीज़ें हम लोग देखेंगे। प्रॉक्सिमल लाइन से जब हम लोग खींचते हैं ना डिस्टल लाइन की तरफ, तो इसके 3 मेथड है। 3 मेथड कौन से हैं। मेथड नंबर 1 में क्या करते हैं हम लोग, प्रॉक्सिमल लाइन एट दी हाईएस्ट वीक, जो भी बेस कैंडल्स बन रही है ना उसमें जिसकी भी वीक सबसे हाईएस्ट है ना, वहाँ से ड्रैग करके नीचे की तरफ लेके जाते हैं। सेकेंड मेथड में क्या करते हैं, प्रॉक्सिमल लाइन हम लोग कैसा खींचते हैं, हाईएस्ट बॉडी जो भी दिख रही है बेस कैंडल्स में, वहाँ से स्टार्ट करके नीचे तक लेके जाते हैं, और ये मेथड सबसे ज़्यादा प्रीफर्ड मेथड है। और थर्ड मेथड क्या होता है इसमें, कि प्रॉक्सिमल लाइन से जो नीचे लेके जाते हैं ना हम लोग, तो लोवेस्ट बॉडी देखते हैं हम लोग बेस कैंडल में, और वहाँ से नीचे तक ड्रैग करते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ और डिमांड जोन्स बना के दिखाता हूँ ताकि हम लोग की ज़्यादा प्रैक्टिस हो। अब यहाँ मुझे दिख रहा है ये फॉर्मेशन, क्या दिख रहा है भाई, यहाँ पर लेगिंग कैंडल है, 2 बेस कैंडल है और लेगआउट कैंडल है। अब ये वाला जोन फ्रेश है क्योंकि यहाँ पर प्राइस आई नहीं है अभी तक। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ तक देख रहा हूँ प्राइस को और आगे का चार्ट नहीं बना है, ओके, तो ये बन गया, प्राइस ऊपर चले गई, तो मुझे क्या करना है, नीचे की डायरेक्शन में देखना है, तो मुझे यही एक दिख रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ऐसे में मैं यहाँ पर इसको बना लूँगा। अब बनाने के लिए एक चीज़ होती है कि डिमांड जोन अगर बना रही ना, तो अंदर से बाहर की तरफ खींचते हैं हम लोग, ठीक है। तो अंदर की लाइन को प्रॉक्सिमल बोलेंगे और बाहर की डिस्टल। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज़ ये होती है कि देखो, अब इसमें हम लोग को 3 मेथड जो बताए जा रहे थे ना, तो 2 कैंडल्स में पहला वाला मेथड क्या बता रहा है, जिसकी वीक सबसे हाईएस्ट है वहाँ से लेके नीचे तक ड्रैग करो। अब नीचे तक ड्रैग करना है तो कहाँ तक करना है, तो ये पूरे कंपोनेंट में हम लोग है ना, जो सबसे लोवेस्ट वीक होती है ना, मतलब सबसे नीचे वाली वीक होती है ना, वहाँ तक ड्रैग करते हैं, वो तो फिक्स है, बट कहाँ से लेना है वो डिसाइड करना है हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाले केस में इतना क्लियर दिख नहीं रहा है, बट मैं आप लोग को ड्रैग करके बताता हूँ कि यहाँ पर हम लोग को सबसे हाईएस्ट वीक जो दिख रही है दोनों कैंडल्स में ऊपर वाली है, तो यहाँ से ले रहा हूँ मैं और ड्रैग करके नीचे सबसे लोवेस्ट वीक कहाँ पर है, ये वाली कैंडल है, तो यहाँ तक मैं ड्रैग कर ले रहा हूँ और इसका कलर मैं ग्रीन कर रहा हूँ। मुझे कुछ और अच्छे फॉर्मेशंस देखने होंगे ताकि मैं आप लोग को अच्छे से बताऊँ। जैसे ये मुझे एक दिख रहा है, ठीक है, सपोज करो कि मैं ये वाला ड्रॉ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर रैली है, बेस है, रैली है, बट ये वाली कैंडल ज़्यादा एक्सप्लोसिव नहीं बनी है, बट फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब ये 3 कैंडल्स में मुझे डिसाइड करना है कि ड्रैग कैसा करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, नीचे वाली जो लाइन है ये फिक्स है कि जिसका सबसे लोवेस्ट वीक है ना वहाँ तक लेके जाना है, बट लेना कहाँ से है तो ये मैं डिसाइड करूँगा। तो पहला ऑप्शन क्या है कि सबसे हाईएस्ट वीक जिसकी जहाँ पर है ना वहाँ से स्टार्ट करो और ये लास्ट वाले पॉइंट तक लेके चले जाओ। अब इसमें एक और एक चीज़ देखनी है, कौन सी वाली, कि बेस कैंडल और लेग आउट ये दोनों पूरे कंपोनेंट में जिसका भी लोवेस्ट वीक है वो भी चलेगा, जो भी सबसे लोवेस्ट वीक होती है ना वहाँ तक हम लोग लेके जाते हैं इसको, ठीक है, चाहे वो बेस कैंडल की हो चाहे वो लेग आउट कैंडल की हो, इसमें लेगिंग को छोड़ देना होता है, ठीक है। तो पहला मेथड क्या है भाई, ये वाला मेथड जिसमें मैंने क्या किया, हाईएस्ट वीक से मैंने लोवेस्ट तक लेके चला गया, ठीक है। अब सेकंड मेथड क्या रहेगा, इसमें मुझे ड्रैग करना होगा हाईएस्ट बॉडी से लेके नीचे की बॉडी तक, तो हाईएस्ट बॉडी मुझे ये दिख रही है और नीचे वाला पॉइंट तो फिक्स है कि जो लोवेस्ट वीक है यहाँ तक, ठीक है। और तीसरा वाला मेथड क्या है भाई, कि इसमें जो सबसे लोवेस्ट बॉडी है ना वहाँ से लेके ड्रैग करो और नीचे जो वीक है ना, जो सबसे नीचे वाला वीक है वहाँ तक लेके जाओ। तो ऐसे 3 मेथड्स यहाँ पर आप लोग को देखने मिलेंगे।
अब मैं सप्लाई जोन का सेम आप लोगों को बता रहा हूँ। सपोज करो कि मुझे दिख रहा है एक सप्लाई, कहाँ पर दिख रहा है मुझे, यहाँ पर दिख रहा है कि मुझे लग रहा है कि भाई ये रैली कैंडल है और ये 3 बेस कैंडल्स है और ये ड्रॉप कैंडल है। हालांकि ये इतना अच्छे से नहीं बना है, बट फिलहाल हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। या हम लोग को कुछ और एग्जाम्पल्स देखनी होंगी। ये वाला देख लो मैं, ये जो अच्छा दिख रहा है मुझे, ये वाले केस में क्या हो रहा है भाई, रैली कैंडल है, 3 बेस कैंडल्स है और एक ड्रॉप कैंडल है। अब कोई भी इंसान बोल सकता है कि हाँ एक्सप्लोजिव है, ये सही से नहीं बनी बट है, थोड़ी लग रही है हम लोग को, ठीक है। तो हम लोग ये तीनों में से डिसाइड करेंगे और ऊपर तक लेके जाएंगे। ऊपर कहाँ तक लेके जाएंगे, ये 2 कंपोनेंट्स देखना है, एक बेस कैंडल और दूसरी क्या, लेगआउट कैंडल। इसमें सबसे हाईएस्ट वीक किसकी दिख रही है, इसकी दिख रही है। तो हम लोग यहाँ तक ड्रैग करेंगे, कहाँ से करेंगे ये डिसाइड करना है। सबसे पहला वाला हमारा मेथड क्या है कि सबसे जिसकी हाईएस्ट वीक है ना, वहाँ से लेके ड्रैग करो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस बार ऊपर की तरफ ड्रैग कर रहे हैं। ऊपर वाला पॉइंट फिक्स है कि हम लोग को ये वीक तक लेके जाना है, ठीक है। अब सेकंड मेथड में क्या होने वाला है, हम लोग को हाईएस्ट बॉडी से लेके ट्रैक करना है। ये हाईएस्ट बॉडी ये दिख रही है और यहाँ तक। इस बार हाईएस्ट नीचे है, ऊपर नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग सप्लाई जोन बना रहे हैं, डिमांड जोन नहीं बना रहे, ठीक है। तो इसमें जो लोवेस्ट पॉइंट रहता है वो हाईएस्ट है समझो, ठीक है। अब थर्ड मेथड क्या होगा, इसमें जो लोवेस्ट बॉडी है ना, वहाँ से लेके वीक तक ड्रैग करना है। तो लोवेस्ट बॉडी मुझे रेड कैंडल की दिख रही है, तो मैं यहाँ से लेके ऊपर वीक तक ड्रैग करूँगा। आ रही बात समझ में। और मैं इसका कलर क्या करूँगा, रेड कर दूंगा। तो 3 मेथड मैंने आप लोगों को बताया, एक सबसे हाईएस्ट वीक, उसके बाद में हाईएस्ट बॉडी, फिर लोवेस्ट बॉडी, ठीक है। बट आप लोग को अब कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाएगा कि यार ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ रहा है। तो ईजिएस्ट वे मैं आप लोग को अब बता रहा हूँ, वो कौन सा वाला, ईजिएस्ट वे इज डैट कि अगर ये वाले केस की मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें क्या करो, एक जो प्रीफर मेथड है उसको लेके चलो। कौन सा वाला, कि हाईएस्ट बॉडी से नीचे तक ड्रैग करो, ठीक है। बट इसमें सेकंड मेथड मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि वीक को अगर आपको कंसीडर करना है ना, तो हाईएस्ट वीक को कंसीडर मत करो, ओके। इसमें एकदम अगर छोटी वीक वाली कोई कैंडल बन गई हुई है ना, तो वीक को भी ले लो। जैसे डोजी बनी या ऐसे स्पिनिंग टॉप्स बने ना, तो इसमें ज़रूरत नहीं है कि हम लोगों की खाली बॉडी तक लेके हम लोग एकदम एग्जैक्टली खींचे इसको नीचे तक, बॉडी से लेके। इसमें हम लोग इसको भी इंक्लूड कर लेंगे। तो जहाँ छोटे छोटे वीक्स होते हैं ना, उसको हम लोग को इंक्लूड कर लेना है, ठीक है। ऐसे वाले केस में अगर हाईएस्ट वीक आप लोग को दिखती है ना कहीं, तो वहाँ पर हमारी एंट्री पॉइंट रहेंगे कंसीडर कर। क्योंकि हम लोग ये डिमांड जोन पे डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेते, हम लोग क्या करते हैं भाई, हम लोग इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर ट्रेड लेते, लॉन्ग पोजीशन पे जाते और इसके जस्ट ऊपर हम लोग एंट्री लगाते, और हमारा जो एसएल होता है ना, नीचे होता है डिमांड जोन के। तो ये जो ऊपर लगा रहे हैं ना, तो ये फिर थोड़ा सोच लेना कि ये बेस कैंडल में जिसका हाईएस्ट वीक है ना, वहाँ पर एंट्री डिसाइड कर लेना, ओके। तो वो भी इंक्लूड हो जाएंगी और एंट्री भी आपकी वहाँ पर हो जा रही है। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को क्या किया है, 3 मेथड्स बता दिए हैं। पहला मेथड में हाईएस्ट वीक है, दूसरे वाले मेथड में हाईएस्ट बॉडी है, और तीसरे वाले मेथड में क्या बोला है मैंने, लोवेस्ट बॉडी। बट ईजिएस्ट वे मैंने आप लोगों को बताया कि जो हाईएस्ट बॉडी है ना, वहाँ से बना लो, और अगर उसको छोटी सी एक वीक लगी है ना, तो उसको भी इंक्लूड कर लो, ठीक है। सिंपलेस्ट मेथड है डिमांड जोन खींचने का। तो प्रॉक्सिमल लाइन इस तरीके से देखेंगे, और डिजिटल लाइन के बारे में क्या हम लोग सोचेंगे, प्लेसमेंट कैसा करेंगे इसका। अगर हम लोग सप्लाई जोन बना रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम लोग को रैली बेस्ड ड्रॉप का कॉन्सेप्ट दिखेगा और ड्रॉप बेस ड्रॉप का कॉन्सेप्ट दिखेगा। तो यहाँ पर डिजिटल लाइन जब हम लोग खींचेंगे ना, तो इसमें हम लोग को इंटायर फॉर्मेशन में से हम लोग को जब खींचना है, तो कैसा खींचना है, हाईएस्ट वीक जो हम लोग को दिखती है उसको इंक्लूड कर लेना है। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर हम लोग दोनों भी केस में सेम चीज़ देखेंगे, हाईएस्ट वीक हम लोग खींचेंगे। अगर हम लोग ड्रॉप बेस ड्रॉप बना रहे हैं, मतलब ड्रॉप बेस ड्रॉप, तो ये वाले केस में हम लोग क्या करेंगे भाई, ये वाले केस में हम लोग जो पहली वाली कैंडल होती है ना, जो लेगिंग कैंडल होती है ना, उसको इग्नोर कर देंगे, और बेस और नीचे वाली जो कैंडल होगी लेगआउट कैंडल, उसमें से जिसका भी हाईएस्ट वीक होगा ना, वहाँ तक ड्रैग करेंगे नीचे से ऊपर तक, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉक्सिमल लाइन के जो हम लोग ने 3 मेथड देखे ना, ये तीनों मेथड्स के कुछ ना कुछ फायदे हैं, कुछ ना कुछ इसके नुकसान है, ठीक है। पहले वाले मेथड को अगर मैं फॉलो करूँ, जिसमें मैं हाईएस्ट बॉडी ले रहा हूँ, ठीक है, सॉरी हाईएस्ट वीक में ले रहा हूँ जिसमें, तो इसमें क्या होने वाला है भाई, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है कि मुझे एंट्री मिले। क्यों? क्योंकि मैंने इतने ऊपर डिसाइड किया है और इतने ऊपर जोन बनाया है, तो वो बेसिस पे प्राइस अगर रिवर्स भी हो रही है तो वहाँ तक टच करके निकलेंगे। सेकेंड वाले मेथड में क्या होगा कि मैंने वीक को कंसीडर नहीं किया, मैंने क्या किया है भाई, मैंने बॉडी को कंसीडर किया है। तो हो सकता है कि वीक से रिवर्स कर जाए प्राइस, जब प्राइस गिरते हुए आएंगे ना डिमांड जोन पर, और अगर मेरी बॉडी से बना है डिमांड जोन और वीक से नहीं बना है, तो मे बी वीक को टच करके अगर निकल गई ऊपर वापस, तो मुझे एंट्री मेरी मिस हो सकती है, ओके। और थर्ड वाले मेथड में क्या होगा, थर्ड वाले मेथड में मुझे प्रोबेबिलिटी मिलेगी एंट्री की, क्योंकि यहाँ पर मैंने लोवेस्ट बॉडी को कंसीडर किया है। पर सेफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो ये सबसे सेफेस्ट मेथड है, ये उससे थोड़ा रिस्की है और ये हाईएस्ट रिस्की है,
क्यों मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी डिमांड जोन भी वायलेट हो जाते हैं। क्या होता है भाई, कभी कभी प्राइस जब गिरते हुए डिमांड जोन पर आती है ना, तो आपके एसएल भी हिट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके एसएल हिट नहीं होने वाले। ओके, तो ये बेसिस पर अगर बहुत ऊपर एंट्री है ये वाले केस में, तो आप लोग को बड़ा एसएल रखना होगा और बड़ा आपका लॉस होने वाला है। ये वाले केस में थोड़ा कम, और ये वाले केस में तो लॉस बहुत ही कम होगा, बट एंट्री भी कम मिलेंगी इसमें थोड़ी बढ़ के मिलेंगी, इसमें ज़्यादा मिलेंगी। ओके, अब यहाँ पर एक और एक चीज़ मैं आप लोग को बताता हूँ। ओके, सबसे पहले मैं आप लोग को एक बार ये चीज़ें ड्रॉ करके दिखाता हूँ कोई दूसरे चार्ट पर। मैं कुछ चार्ट ही चेंज करता हूँ ताकि ये चीज़ें और अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाए। मैं SCL टैग ले रहा हूँ इस बार और इसमें बनाना शुरू करता हूँ। तो देखो यहीं पर मुझे डिमांड जोन दिख रहा है कि ड्रॉप, ये बेस कैंडल है 5 और ये रैली कैंडल। मैं ये वाला क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि करंट मार्केट प्राइस जो चल रही है ना, मैं लेफ्ट साइड में देख रहा हूँ तो उसके नीचे ये वाला मिल रहा है मुझे। ओके, सेकंड थिंग, इसमें जो लेग आउट कैंडल है ना एक्सप्लोजिव है। थर्ड थिंग क्या है, इसमें 6 बेस कैंडल से कम है, 5 ही है इसमें। तो ये सारे शर्त की बेसिस पर मुझे लग रहा है कि भाई ये अच्छा क्वालिटी का डिमांड जोन है। तो मैं इसको खींचना शुरू करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मुझे डिमांड जोन के केस में अंदर से बाहर तक खींचना है इसको। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट तो मेरे डिसाइडेड है कि मुझे ये वाले पॉइंट तक खींचना है, बट कहाँ से लेना है। तो यहाँ पर देखो इतनी बड़ी बड़ी वीक्स किस में है ही नहीं। अगर मैं सोचूं कि पहला मेथड देखूँ, देन सेकंड देखूँ, थर्ड देखूँ, तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। इट्स बेटर कि मैं सिंपल करूँ इसको, और जब छोटी सी वीक है तो मैं क्या करूँ, या तो ये वाली वीक या ये वाली वीक कहीं ना कहीं से मैं इसको लेके ड्रैग कर लूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से ले रहा हूँ तो मैं ड्रैग करके नीचे ये वाले पॉइंट तक लूँगा, इसका कलर करूँगा ग्रीन। आ रही बस समझ में। तो अभी फिलहाल स्टॉक ये डिमांड जोन पर आया है। अब मुझे सप्लाई जोन खींचना है तो कैसे करूँगा, मैं देखूँगा कि इम्बैलेंस कहाँ दिख रहा है। तो यहाँ तक तो अब तक नहीं दिखा, यहाँ पर दिख रहा है। देखो ड्रॉप कैंडल है, ये 5 बेस कैंडल है, उसके बाद में फिर ड्रॉप कैंडल है। तो यहाँ पर एक्सप्लोसिव थोड़ी दिख रही है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर खींच लेता हूँ सीधा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस बार मुझे नीचे से ऊपर तक खींचना है, अंदर से बाहर तक। तो प्रॉक्सिमल से डिस्टल तक जब मैं खींचूंगा तो ये वाला पॉइंट मेरा फिक्स है। अब ये वाला जो पैटर्न बना है ना, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है। ओके, तो इसमें लेगिन को छोड़ देना पड़ेगा और ये दो में से देखना पड़ेगा कि कौन सा वीक सबसे ऊपर निकला है, और वो जो हाईएस्ट वीक है ना वहाँ तक हम लोग को ड्रैग करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग डिसाइड करेंगे कि कहाँ से लेना है। तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है कि बड़े बड़े वीक नहीं है तो भाई उठा लो यहीं से, यहाँ से ले रहा हूँ मैं, और यहाँ से लेके जो हाईएस्ट वीक है ना ये दिख रहा है मुझे, यहाँ तक मैं लूँगा और इसका कलर रेड कर दूंगा। बट यहाँ पर ये वाले केस में क्या चीज़ हुई है, ये 2-3 चीज़ें फुलफिल हुई है, बट ये टेस्टेड है कि एक बार प्राइस यहाँ पर आके रिवर्स हुई है। ओके, तो मुझे क्या करना चाहिए, कोशिश ये करना चाहिए कि इसको तो लूँगा मैं, बट मुझे फ्रेश वाला ढूंढना चाहिए। तो फ्रेश वाला मुझे इसके ऊपर दिख रहा है। कौन सा, एक तो ये ड्रॉप बेस ड्रॉप, बट इतना अच्छा नहीं है, बट ये रैली बेस ड्रॉप है ना, बहुत अच्छा है। ओके, तो मैं इसको ले लेता हूँ, और कैसा लूँगा मैं इसको, फ्रेश भी दिख रहा है ये मुझे, है ना। तो मुझे ये बड़ी वीक दिख रही है तो इस बार मैं बॉडी से ले लेता हूँ। ठीक है, तो बॉडी से ड्रैग करके जो हाईएस्ट वीक है वहाँ तक मैं ड्रॉ कर लूँगा इसको। हाईएस्ट वीक किसकी देखूंगा मैं, यहाँ पर मैं पूरे फॉर्मेशन की हाईएस्ट वीक जो होंगी, क्योंकि एक्सट्रीम लेवल पे बना है, टॉप पर बना है, तो ये हर जगह वीक आप लोग को दिखने वाली है। और कंटिन्यूएशन में हर जगह वीक नहीं दिखेंगी, ऊपर वाली वीक को नहीं लेते हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे यहाँ से यहाँ तक इसको ड्रैग करना है। तो ये वही मेरा बन गया डिमांड जोन, और ये वाला मेरा बन गया सप्लाई जोन। तो सारे रूल्स मुझे समझ में आ गए कि हम लोग को इस रूल्स को फॉलो करते करते डिमांड जोन अच्छे से बनाना है और सप्लाई जोन अच्छे से बनाना है। अब ये डिमांड और सप्लाई जोन बनाने के बीच में कुछ चैलेंजेस आने वाले, कुछ ऐसे जोन्स छुपे होंगे चार्ट के अंदर जो आप लोग पहचान नहीं पाओगे, और आप लोग ने अगर पहचान के सही से बना लिए ना तो देखो आप लोगों को क्या फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो क्या होती है ये चीज़ें, ये होती है भाई इनविजिबल कैंडल्स। ओके, आपके चार्ट के अंदर ही कुछ ना कुछ इनविजिबल कैंडल्स छुपी हुई है। अगर आप लोग इसको पहचान लेना तो आप लोग डिमांड जोन अच्छे से बना लोगे, सप्लाई जोन भी बना लोगे। कुछ ऐसे डिमांड और सप्लाई जोन्स छुपे होंगे चार्ट में जो आप लोग मिस कर जाओगे, तो ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको बताए ना तो आप लोग ईजिली बना लोगे। तो एक सीक्रेट कॉन्सेप्ट है ये, अब हम लोग समझते हैं। सपोज करो कि आपकी प्राइस में फॉल आया, देन थोड़ी सी बेसिक हुई और गैप अप ओपनिंग हुई है। ठीक है, अब ये कैंडल्स के कलर हम लोग को क्या दिख रहे हैं, इसका रेड कलर है, इसका क्या है भाई रेड कलर है, और इसका ग्रीन है। तो चलो बात समझ में आ रही है कि भाई प्राइस यहाँ से स्टार्ट होगी यहाँ तक गई तो ग्रीन कलर है। ठीक है, बट ये कैंडल एक्चुअल में है कैसी मालूम, ये कैंडल का स्टार्ट पॉइंट ये वाला है, ये वाला पॉइंट है। क्यों मैं बोल रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में एक चीज़ चलती है, क्या चलती है कि अगर मार्केट ओपन हो रहा है कोई एक प्राइस पर तो क्लोज भी होता है कोई एक प्राइस पर। ठीक है, अब अगर क्लोज हो रहा है ये प्राइस पर तो अगले दिन ओपनिंग ये वाले प्राइस पर होना चाहिए, जैसे ये वाले केस में हो रहा है। अब ये क्लोज कहीं पर भी दे दे, अगर इसने यहाँ पर दिया है, नीचे तक गया था मार्केट बट क्लोजिंग इसने यहाँ पर दी है, तो अगले दिन का मार्केट यहाँ से ओपन होके भाई ऊपर जाओ या नीचे जाओ। आ रही बात समझ में। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो यहाँ पर जो ऑर्डर्स बच गए हैं ना वो कलेक्ट करने के लिए मार्केट आने वाला है।
लोग बोलते हैं ना गैप फील हो रहा है, गैप फील हो रहा है, कोई और चीज़ नहीं भाई, इनविजिबल कैंडल्स बनी है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको अपनी आंखों से पहचानने वाले बन जाए कि भाई ये एक्चुअल में इतनी बड़ी कैंडल है, ये सिर्फ यहाँ से स्टार्ट नहीं हुई है, तो हम लोग इसको बनाने वाले बन जाएंगे। तो हम लोग को सिर्फ एज्यूम करना है, इमेजिन करना है कि ये कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ पर प्रॉपरली जाके एंड हुई है, क्योंकि ये इसका क्लोजिंग पॉइंट है। अब ये वाले केस में क्या हो रहा है, ड्रॉप कैंडल बनी, बेस कैंडल बनी, और ये क्या बनी भाई, यहाँ पर ग्रीन कलर की एक अगली कैंडल बनी है। बट एक्चुअली में ये कैंडल का कलर ग्रीन नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर क्लोज हुआ मार्केट, फिर यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पर दिखा रहा है, हालांकि यहाँ से ओपन होना चाहिए था। खैर इसका कलर रेड, हम लोग को इतना फर्क नहीं पड़ता, बट अगले दिन का मामला कैसा होना चाहिए था, अगर क्लोजिंग नीचे है, रेड कैंडल की क्लोजिंग कभी भी ओपन ऊपर होता है, क्लोज नीचे होता है, तो अगले दिन की ओपनिंग यहाँ पर होना चाहिए थे। और ये वाली जो कैंडल है ना ग्रीन है, तो इसकी क्लोजिंग ऊपर है, तो ये ओपनिंग ये क्लोजिंग, तो ये कैंडल का कलर क्या हो रहा है भाई, ओपनिंग से लेके ये जो क्लोजिंग दिख रही है ना यहाँ तक का रेड कलर हो रहा है। और ये जो इतनी बॉडी दिख रही थी ये एक्चुअली वीक है। तो हम लोग ने इसको प्रेडिक्ट कैसा किया, ये दिखने में ऐसा फॉर्मेशन था, बट हमने इसको ऐसा इमेजिन किया है। आ रही है बस समझ में? तो बस आप लोग को यही कैंडल्स पहचाननी है चार्ट पर, और कैसी दिखेंगी ये, ऐसी। अब ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी के चार्ट में एक्चुअली क्या हो रहा है मालूम, ये मार्केट में इम्बैलेंस आया है। देखो प्राइस एक रेंज में चल रही थी, अचानक एक ड्रॉप कैंडल आई, एक बेसिंग हुई, और उसके बाद में गैप अप ओपनिंग हुई है। अब यहाँ पर नेक्स्ट वाला कंपोनेंट नहीं मिल रहा है, कौन सा वाला, लेग आउट नहीं मिल रही है हम लोग को। तो हम लोग बोले कि यार छोड़ो इसको, ये डिमांड जोन तो है नहीं, और हम लोग तो डिमांड सप्लाई पे काम करने वाले लोग हैं, ठीक है। अब ये वाले केस में क्या हो रहा है, सेम चीज़, हाँ इम्बैलेंस आया, ड्रॉप कैंडल बनी, बेसिंग हुई, बट लेग आउट कैंडल नहीं दिख रही है, तो हम लोग ने इसको छोड़ दिया। एक्चुअली में क्या हुआ भाई, एक्चुअली में यहाँ पर छुपी है इनविजिबल कैंडल, और उसको अगर हम लोग ने प्रेडिक्ट कर लिया तो हम लोग को यहाँ पर बन के आ रहा है भाई, एक क्या बन के आ रहा है, एक डिमांड जोन बन के आ रहा है। क्यों? क्योंकि जब हमने इसको देखा कि यहाँ पर क्लोजिंग हुई है, तो ओपनिंग यहीं पर है और क्लोजिंग यहाँ पर है, तो हम लोग जब इसको खींचेंगे ना तो ये ग्रीन कलर की बनेंगी। हम लोग जब इसको खींचेंगे ना तो यहाँ से यहाँ तक ये ग्रीन कलर की होंगी और ऊपर इसका वीक होगा। तो वो बेसिस पे क्या होगा फिर, ड्रॉप, बेस, और ये वाली रहेंगी रैली। तो हम लोग को वही लेग आउट कैंडल मिल गई जो यहाँ पर छुपी हुई थी, और जब मिल गई है तो हम लोग खींचेंगे डिमांड जोन। तो देखो प्राइस यहाँ पर आई तो कैसा निकली है, फिर यहाँ पर आई तो कैसा निकली है। आ रही बात समझ में? सेम चीज़ यहाँ पर हुई है कि ड्रॉप कैंडल बनी, बेस कैंडल बनी, और अचानक गैप अप हुआ। गैप अप हुआ तो कैंडल का कलर रेड दिख रहा था हम लोग को। एक्चुअली इट इज़ नॉट ए रेड कलर कैंडल, ये एक इनविजिबल कैंडल है। और होगा क्या कि यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल का ये ओपनिंग प्राइस है, ठीक है, ये इसका क्लोजिंग प्राइस है। तो अचानक अगले दिन जो गैप अप शुरू हुआ है ना, तो ओपनिंग यहाँ पर हम लोग कंसिडर करेंगे, और ये रेड कैंडल का क्लोज ये वाला पॉइंट है, और यहाँ से यहाँ तक पूरी ग्रीन कैंडल होंगी। तो इतनी बड़ी एक्सप्लोजिव अगर कैंडल आप लोग को मिलती है, लेगआउट कैंडल, सपोज करो, तो क्या होने वाला है फिर, तो आप लोग को डिमांड जोन बनाना है, और उसके बाद क्या होगा देख लो। आ रही बात समझ में? तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, इस पर काम करना है आप लोग ने। और अब क्या करना है भाई, चार्ट पर इनविजिबल कैंडल्स को पहचानना है, और जैसे ही आप लोग को मालूम पड़ जाएंगी तो देखना इसका क्या कमाल होता है। तो लोग यूट्यूब पर देख के डिमांड सप्लाई जोन बना लेते हैं, फिर उन लोग के ट्रेड सक्सेसफुल होती नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उनको पता ही नहीं होती है। तो आप लोग को चार्ट पे ये चीज़ें पहचानना है, ठीक है। मैं जस्ट थोड़ी सी एग्जांपल इसकी बता दूंगा ताकि आप लोग इसको पहचान लो। निफ्टी आईटी में जा रहा हूँ इस बार, और निफ्टी आईटी में दिख रहा है कि कुछ ऐसा, देखो ये कैप अप ओपनिंग हुई है। तो मैं क्या करूँगा, ये मेरी रैली कैंडल है, ये दो बेस कैंडल है, और ये वाली इतनी बड़ी एक्सप्लोजिव रैली कैंडल ही है, क्योंकि यहाँ से ओपनिंग है और यहाँ तक क्लोजिंग है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, इसको ले लूँगा, और यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट करके, छोटा सा मामला है तो यहीं से स्टार्ट करके यहीं एंड करके एक डिमांड जोन बना लूँगा। और फिर प्राइस जब यहाँ पर आएंगी तो देखो क्या हुआ, देखो यहाँ पर आते से कैसा शूटअप करी है इसने। आ रही बस समझ में, जो बोलना चाह रहा हूँ ये चीज़ें वर्क करती है। ओके, हम लोग अगर स्टॉक चेंज कर रहे हैं, LTTS देख रहे हैं यहाँ पर, तो कहीं आप लोग को दिखता है कि गैप अप कैंडल दिख रही है आप लोग को, गैप अप ओपनिंग यहाँ पर हुआ है, बट प्राइस यहाँ पर अब तक आई नहीं है शायद, है ना। तो यहाँ हम लोग ज़रूर बना के रखेंगे हमारा डिमांड जोन। कहीं पर हुआ है ये मामला और रीटेस्ट हुआ है। निफ्टी में देखते हैं, निफ्टी ज़्यादा अच्छा हम लोग को दिखा देगा। निफ्टी 50 में जाता हूँ, टाइम फ्रेम छोटी मैंने किया है, मैं बड़ी भी कर सकता हूँ, हर टाइम फ्रेम पे ये चीज़ें वर्क करती हैं। ओके, तो यहाँ पर यही वाला मामला देख लो, और क्या देखना है भाई। ड्रॉप कैंडल है, ये बेसिंग हो रही है, हम लोग क्लियर दिख रहा है, और ये रैली कैंडल है। यहाँ पर डिमांड जोन खींचेंगे तो देखो प्राइस ने यहीं से रिटेस्ट करी है, खींच रहा हूँ मैं यहाँ पर, और ये लेग आउट कंसीडर कर रहा हूँ। देखो प्राइस यहाँ से आई और कैसा निकली है। अब इसको भी अगर पकड़ लूँ तो मैं बोलूँगा ये भाई ड्रॉप कैंडल है, ये 4-5 बेस कैंडल है, और ये रैली कैंडल है एक्सप्लोजिव। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बनाऊँगा, और छोटे छोटे तो मैं यहीं से स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा बना लेता हूँ। और देखो प्राइस यहाँ पर आई तो कैसी निकली है।
अब ये वाले केस में भी देख लो, ड्रॉप कैंडल बनी, बेस कैंडल, और ये रैली पकड़ता हूँ मैं इसको, ठीक है। कितने अच्छे से ये चीज़ें वर्क कर रही है, आप लोग बस देखो इसको। तो मैंने डिमांड जोन खींच लिया, प्राइस बस आई और देखो कैसा निकली है। समझो बस इस चीज़ को आप लोग, और जितना जल्दी समझोगे ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। ये वाले केस में भी क्या हो रहा है, रैली कैंडल है, ये बेस कैंडल है, और ये वाली ग्रीन कलर की एक्चुअली, बट इसमें वीक बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक वीक रहेगा, ठीक है। ये वाले केस में क्या होगा, रैली कैंडल, बेस कैंडल, और ये बड़ी सी एक्सप्लोजिव लेगआउट कैंडल। तो यहाँ पर प्राइस जब आएंगी ना तो शूट अप करेंगे। तो फिलहाल उसके ऊपर से ही निकल गई है, ठीक है। तो समझो इन चीज़ों को और इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। टाइम फ्रेम आप अगर बोले तो मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर डेली पर आता हूँ, और डेली पर ये चीज़ें वर्क करती है कि नहीं आप लोग देख लो। यहाँ पर मुझे देखना पड़ेगा इसको, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, रैली बेस और सॉरी रैली बेस रैली है। यहाँ पर कहीं पर अच्छा कोई गैप हुआ है, वहाँ पर प्राइस आई है, देख लो आप। ये वाला दिख रहा है केस क्लियर। ये कैंडल की ओपनिंग देखो यहाँ से होना चाहिए था, यहाँ से ओपनिंग होना चाहिए था, और ये वाली कैंडल की ओपनिंग है ना यहाँ से होना चाहिए था, ठीक है। और ये वाली कैंडल की ओपनिंग फिर क्या होना चाहिए था, यहाँ से होना चाहिए था। अगर मैं मोटा मोटा बोलूँ कि ड्रॉप बेस रैली दिख रहा है मुझे और डिमांड जोन खींच रहा हूँ, तो यहाँ से प्राइस निकल रही है, ओके। बस आप लोगों को गैप्स पहचानने हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी बेसिंग वाले मामले, डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा हम लोग को अच्छे से प्रेडिक्ट करना है चीज़ों को, ठीक है। ये वाली कैंडल में ड्रॉप कैंडल है ये, उसके बाद में छोटी सी बेस कैंडल है, उसके बाद में ये वाली कैंडल जो रहेंगी ना एक्चुअली ग्रीन कलर की नहीं है, रेड है, क्योंकि यहाँ पर इसकी ओपनिंग होना चाहिए, यहाँ पर इसकी क्लोजिंग, तो रेड है, तो यहाँ पर डिमांड जोन नहीं बना है, ओके। तो बस आप लोग देखते रहो ये चीज़ों को और प्रैक्टिस करते रहो। अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही हम लोग फिर से देखेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पर जो गैप आया है ना, इसकी बेसिस पे क्या होगा, ये एक एक्चुअली रैली कैंडल है, अगली कैंडल का ओपनिंग यहाँ से होना चाहिए था, ठीक है, और क्लोज ये वाला पॉइंट, तो ये एक रेड कलर की बड़ी सी कैंडल होंगी, ठीक है। ये वाली कैंडल भी बड़ी सी रेड कलर की होंगी, ठीक है, बड़ी सी रेड कलर की। फिर ये बेस बन रहा है और यहाँ पर लेगआउट, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो कैंडल है ना यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक कैंडल है, लेकिन बेस और लेगआउट। तो मैं बनाता हूँ जल्दी से सप्लाई जोन, इसके लिए खूब प्रैक्टिस करनी होगी आप लोग को, और सप्लाई जोन पे प्राइस जल्दी से आती है और ऐसे रिएक्शंस आते हैं। हालांकि इसमें एसएल हिट हो गया रहेगा मेरा, ठीक है, बट देखो यहाँ पर रिएक्शन आया था, तो यही चीज़ें चलती है, ठीक है। आप लोग देखते रहना इसको। ये वाला भी केस वही है, लेगिंग कैंडल, बेस कैंडल, लेगआउट कैंडल, बड़ी इतनी एक्सप्लोजिव नहीं है, बट मैं अगर इसको यहाँ पर बना लूँ ना, अगर मैं इसको यहाँ पर बना लूँ तो क्या एग्जैक्टली होने वाला है, ये है मेरी बेस कैंडल, ठीक है, लेगिंग कैंडल, बेस कैंडल, और ये वाली कैंडल लेगआउट कैंडल है, ठीक है। तो देखो प्राइस आई है और कैसा निकली है फिर, ओके। तो ठीक है, इतनी चीज़ें हम लोग को देखनी थी आज के दिन। और क्या देखना है फाइनली हम लोग को, एक चीज़ फाइनली ये देखना है कि डिमांड एंड सप्लाई जोन्स जब बनते हैं ना, तो इनकी लोकेशन के हिसाब से हम लोग को एक्शन क्या लेने हैं, ये चीज़ अब हम लोग को देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोग को बताता हूँ ये कैसे देखना है, बट उससे पहले एक रिक्वेस्ट रहेंगी आप लोग से कि अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर करिए और आपके दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर करिए। और चैनल अगर आप लोग ने अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोग डिस्कशंस के लिए इंटरेस्टेड है तो यहाँ पर हमारा टेलीग्राम का जो चैनल है ना, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप लोग को चार्ट्स वगैरह देखने में इंटरेस्ट है तो हमारे लाइव मार्केट में जो चार्ट्स बनते हैं या जो भी एनालिसिस के चार्ट्स बनते हैं, हम उसको इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते रहते रेगुलरली, तो आप लोग उसको भी फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं ये चीज़ें, ओके। अभी अगर आप लोग को समझ में आ गया है कि डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स कैसे बनाने हैं, ओके, तो आप लोग चार्ट पे जाके इसको ढूंढना शुरू करेंगे। अब इस बीच में आप लोग को एक कन्फ्यूजन होगा कि यार आमतौर पे डिमांड जोन्स बनते कहाँ पर है और सप्लाई जोन्स कहाँ पर बनते हैं। तो आप लोग को एक लॉजिक लगाना है, वो ये कि इंस्टीट्यूशंस के काम करने का तरीका एक होता है, क्या होता है कि इन लोग के कुछ लेवल्स निकाले हुए होते हैं, इन लोग के कुछ लेवल्स निकाले हुए होते हैं, ओके। और ये जो लेवल्स होते हैं ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, ओके। इन लोग डिसाइड कर लेते हैं कि इन लोग के लिए कौन सा एरिया होलसेल एरिया है, ओके, और कौन सा एरिया इन लोग के लिए रिटेल एरिया है, ओके। होलसेल का मतलब हम लोग को समझ में आ रहा है कि भाई किसी बंदे को अगर किसी एक रिटेल शॉप पर जाके एक शर्ट लेना है तो उसको कितने पैसे देने होते हैं, और यही चीज़ अगर वो होलसेल मार्केट से लेता है तो उसको कितने पैसे देने होते हैं। हालांकि होलसेल में उसको लॉट में चीज़ें लेनी होती होंगी, डजन्स में उसको लेना होता होगा, बट यहाँ डजन्स में उसको लेना होता होगा, बट यहाँ पर ये चीज़ तो हम लोग को समझ में आ रही है कि रिटेल पर प्राइस कॉस्टली हो जाती है और होलसेल एरिया में प्राइस सस्ती हो जाती है, ओके। तो इंस्टीट्यूशंस को इनके लेवल्स पता है,
ओके, तो इन लोग कोई छोटी मोटी पार्टी होती नहीं है। ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, ये काफ़ी मजबूत लोग होते हैं। इन लोग की एक बड़ी सी टीम होती है, रिसर्च टीम होती है। इन लोग के पास में होती है भाई मनी, इन लोग के पास में है भाई पावर, इन लोग के पास में है भाई ग्लोबल डेटा, इन लोग को समझता है भाई पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमिक्स, इन लोग के पास में भाई फंड मैनेजर्स है जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं इस लाइन के, और इन लोग की है भाई बड़ी सी रिसर्च टीम। तो आप खुद सोचो कि इन लोग क्या लेवल के लोग होंगे, कोई छोटी मोटी पार्टी होती नहीं है ये। ओके, तो आप सपोज करो कि कोई एक स्टॉक जब आ रहा है ऐसा गिरते गिरते, और ये एरिया में जब आता है ना, तो इन लोग की बाइंग शुरू होती है। ठीक है, अब बाइंग शुरू होती है तो यहाँ पर डिमांड जोन बनने भी शुरू हो जाते हैं। ओके, सपोज करो कि मैं बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ पर इनका एक डिमांड जोन बन रहा है। ठीक है, ऐसा इन लोग का एक डिमांड जोन बन रहा है। तो प्राइस कभी भी डिमांड जोन से निकल के कहाँ जाती है भाई, ट्रैवल करते 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 सप्लाई जोन तक जाती है। ओके, तो ये एरिया को हम लोग बोल सकते हैं कि भाई डिमांड एरिया ही है, और यहाँ पर डिमांड जोन्स बनेंगे। और ये एरिया जहाँ पर प्राइस थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो गई ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, सप्लाई एरियाज। तो प्राइस कभी भी डिमांड जोन से लेके ट्रैवल जब करती है तो कहाँ तक जाती है, सप्लाई जोन्स तक जाती है। ठीक है, फिर वहाँ से जब निकल के तो ट्रैवल करते करते कहाँ आती है भाई, डिमांड जोन्स तक आती है। ठीक है, इस बीच में क्या होता है कि ये सारे फॉर्मेशंस होते हैं, जैसे कि ये वाले केस में क्या हो रहा है, ड्रॉप बेस रैली, ड्रॉप बेस रैली, और कंटिन्यूएशन पैटर्न बीच बीच में क्या बनेंगे भाई, रैली बेस रैली, मतलब रैली बनेगा, बीच में बेसिंग होंगी और रैली बन जाएगा बीच में। ओके, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, रैली बेस रैली। ठीक है, देन टॉप पे क्या चीज़ बनने वाली है, टॉप पे बनने वाला है भाई रैली बेस, और क्या बनने वाला है टॉप पर, ड्रॉप बनने वाला है। ओके, और ये प्राइस जब नीचे होते हुए आएंगी ना, तो इस बीच में क्या चीज़ और बनेगी, ड्रॉप बेस ड्रॉप। ओके, तो हम लोग इसको लिखेंगे ड्रॉप बेस ड्रॉप। तो कंटिन्यूसली ये चीज़ें चलते रहेंगी, मतलब ड्रॉप बेस रैली के बाद में मार्केट ऊपर जाएगा, इस बीच में अगर प्राइस उन लोग और कलेक्ट कर रहे हैं तो बीच में क्या बन जाएगा भाई, रैली बेस रैली, देन ऊपर जाएंगी प्राइस और क्या बनेगा, रैली बेस ड्रॉप, और उससे जब प्राइस नीचे आएंगे तो क्या बनेगा बीच में, ड्रॉप बेस ड्रॉप। ओके, तो ये तरीके पूरे आप लोगों को समझ में आने लग जाएंगे कि भाई कौन से नीचे के लेवल्स होते हैं होलसेल एरियाज, और कौन से ऊपर के एरियाज होते हैं जैसे रिटेल एरियाज। बट अब अगर आप लोग को ये सारी चीज़ें आने लग गई है ना, तो यहाँ पर चैलेंजेस भी आएंगे। चैलेंजेस क्या आ सकते हैं आप लोग को, चैलेंजेस आप लोग को ये आने वाले हैं कि ये चीज़ें जो आप लोग को इतनी सिंपल दिख रही है ना, अब आप लोग ने सप्लाई और डिमांड जोन जब सीख लिया है ना, तो आपको हर चीज़ अब यहाँ पर क्या हो जाएंगी, फीकी पड़ जाएंगी, आप लोग को दिखेंगी ही नहीं। आप लोग को सिर्फ और सिर्फ मार्केट में यही चीज़ दिखेंगी, क्या दिखेंगी, सप्लाई और डिमांड। अब आप लोग को जो प्राइस दिख रही थी, जो यहाँ से होते हुए ऊपर जा रही थी, फिर वहाँ से नीचे आ रही थी, अब इस पूरे बीच में दुनिया भर के डिमांड जोन बने होंगे, दुनिया भर के डिमांड जोन सप्लाई जोन बने होंगे। मैं इसको और अच्छे से आप लोग को बता रहा हूँ कि अगर ये एरिया से, ठीक है, ये एरिया से जहाँ पर प्राइस आप लोग को सिंपली ऐसी दिख रही है, तो ये ऐसा नहीं होगा, प्राइस ऐसे होते हुए ऐसे आएंगी, फिर ऐसे बनेंगी, ऐसा कुछ दिखाएंगी, फिर ऐसा जाएंगी, फिर ऐसा बनाएंगी, फिर ऐसा। आ रही बात समझ में, मतलब इतने सारे आप लोगों को सप्लाई और डिमांड जोन्स मिलने वाले हैं कि यहाँ पर अब आप लोग को सही एक्सपर्टाइज लाना पड़ेगा। आ रही बात समझ में, हर डिमांड जोन पे हम लोग ट्रेड नहीं लेते, बहुत से लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं है, बस यूट्यूब देख के उन लोग को लगता है कि उन लोग को आ गया और वो सबसे बड़े आइंस्टाइन है। यहाँ पर हम लोग को अब एडवांस कॉन्सेप्ट से लेके कहाँ निकलना है, अब सुपर एडवांस कॉन्सेप्ट पे आना है, और वो चीज़ भी इंशाल्लाह यही चैनल पे आप लोग को मिलने वाली है नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो कल के जो वीडियोज़ होंगे, कल परसों और जो भी वीडियोज़ अब आने वाले हैं, अब यहाँ पर आप लोग ने ये जो चीज़ें सीखी है ना, इसमें एक्सपर्टाइज कैसा लाना है ये चीज़ें देखेंगे हम लोग। अब कल के दिन जितने भी हम लोग ने इससे पहले चार्ट पैटर्न्स पढ़े थे ना, उनके रूल्स क्या है, डिमांड सप्लाई के हिसाब से वो भी देख लेंगे, उनमें एंट्री एग्जिट कैसा डिसाइड करना है वो भी देख लेंगे, स्ट्रेटेजीज क्या यूज़ करनी है, टाइम फ्रेम्स कौन कौन सी लेनी है, कैसे सिलेक्शन ऑफ टाइम फ्रेम करना है, हर चीज़ हम लोग देख लेंगे। आ रही बात समझ में। बट एक चीज़ आप लोगों ने हमेशा ध्यान में रखना कि ये जो 4 फॉर्मेशन है ये बनते रहेंगे, और इसमें जो 2 फॉर्मेशन होंगे ना, ड्रॉप बेस रैली, और ऊपर वाला कौन सा होता है, रैली बेस ड्रॉप, ये 2 फॉर्मेशंस एक्सट्रीम पर बनते हैं। एक्सट्रीम लोकेशन मतलब क्या, बॉटम और टॉप, और जो बीच वाले फॉर्मेशंस होते हैं ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैली बेस रैली और ड्रॉप बेस ड्रॉप, ये 2 फॉर्मेशन है ना कंटिन्यूएशन में बनते हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि यार इतनी नीचे से प्राइस इतनी ऊपर ट्रैवल कर चुकी है और अब ये बना है, तो अब इस पे लेना कि नहीं लेना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ये फॉर्मेशन बना है और दमदार है ना, तो यहाँ पर फिर से प्राइस आके ऐसी निकलेंगी। आ रही बात समझ में। तो बस अब हम लोग को कॉन्सेप्ट्स
मालूम पड़ चुके हैं। अब बस इनके जो रूल्स हैं ना उसको फॉलो करके ट्रेड्स लेने हम लोग को। आ रही बात समझ में? ओके, तो यहाँ पर फिर ये चीज़ चलेंगी कि जैसा मैंने आप लोग को बताया कि ये दो फॉर्मेशंस एक्सट्रीम लोकेशन पर होंगे, कौन से? ड्रॉप बेस रैली और रैली बेस ड्रॉप। और दो फॉर्मेशन है ना मिडल ऑफ द मूव होंगे। ओके, और इनको हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूएशन पैटर्न्स। और इन लोग को हम लोग क्या बोलेंगे? जैसे ही बॉटम में ये फॉर्मेशन हुए, मतलब हम लोग को आप समझ में आ रहा है कि रिवर्सल होने वाला है। और ये फॉर्मेशन में क्या समझ में आ रहा है कि कंटिन्यू करेंगे ट्रेंड। ओके, तो जब भी ये वाले फॉर्मेशन हुए तो हम लोग क्या करेंगे? लॉन्ग के लिए जाएंगे। कौन से वाले? ड्रॉप बेस रैली और रैली बेस रैली, मतलब डिमांड जोन वाले। और जब भी ये वाले फॉर्मेशन हुए ना सप्लाई जोन वाले, यहाँ पर मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगा और मार्केट में प्राइस नीचे जाएंगी, लोग यहाँ पर शॉर्ट करेंगे। आ रही बात समझ में? तो यही सारी चीज़ें थी आज की वीडियो में। अगर आप लोग को सही में अच्छा लग रहा है वीडियो तो इसको लाइक ज़रूर करना और दोस्तों तक शेयर करना, ठीक है? इंशाल्लाह हम लोग कल मिलेंगे कुछ अच्छे और कॉन्सेप्ट्स के साथ में। और अगर वीडियो सारे नहीं देखे तो जब तक देख लेना। तो आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी। इंशाल्लाह हम लोग कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।